हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क। स्वागत है आपका सिविल्स नेटवर्क पर। और आज का टॉपिक है हमारा बीपीएससी एसए ओवरव्यू। ये उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो 71st बीपीएससी मेंस में अपीयर्ड होने वाले हैं या फिर जो बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी ने एसए का पेपर 68 बीपीएससी मेंस से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अभी तक 3 बार एसए का पेपर हो चुके हैं, 68th, 69th और 70th बीपीएससी। और इसका वेटेज सिमिलर टू जीएस पेपर है, दैट इज़ 300 मार्क्स। इससे ये पता चलता है कि ऐसे के पेपर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है या रुकवा भी सकता है। ये पेपर ऐसा है जिसमें आप कम एफर्ट्स से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि बीपीएससी ने ऐसे का पेपर 68th मेंस से क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। वो कौन से स्किल्स थे जो जनरल स्टडीज़ के पेपर टेस्ट नहीं कर सकते थे एक एस्पिरेंट्स में, जो ऐसे के पेपर से किया जा सकता था। सबसे पहला स्किल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी विषय की गहराई को समझना। बीपीएससी ये टेस्ट तब करता है जब आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर 11 to 12 पेजेस लिखने होते हैं इन अराउंड 700 to 800 वर्ड्स। सेकेंड इज़ एनालिटिकल स्किल्स, कोई भी चीज़ पर आप क्या विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लुकिंग बियॉन्ड द स्ट्रक्चर, जो चीज़ आपको सामने दिख रहा है उससे ज़्यादा समझना, उसको डेप्थ और गहराई में समझना। मतलब कि कोई भी टॉपिक को आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स का को रिलेशन समझेंगे और एक बैलेंस व्यू देंगे। जैसे कोई भी टॉपिक पर इश्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, उसके कॉज क्या है और उसका एक सल्यूशन क्या होगा। जैसे टॉपिक क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज को एज अ प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई करके इसके बियॉन्ड जाना कि इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और इसका सल्यूशन क्या होगा। इसको एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं, जो कि ऐसे के थ्रू टेस्ट किया जाता है। थर्ड है लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आपको अपने विचारों को स्पष्ट करना होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक सिंपल वे में आप कैसे लिखेंगे वो समझाना होता है, जो कि ऐसे के थ्रू टेस्ट होता है। फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को सोच समझकर स्वीकार करना। पहले किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क पर एनालाइज करके बैलेंस्ड व्यू बनाकर समझना। जैसे क्लाइमेट चेंज एक नेगेटिव फिनोमिना है, लेकिन बस ब्लेम करना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हाफ ट्रूथ होगा। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मीन्स ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसका समाधान सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। अगर अदर एग्जांपल देखिए तो जैसे प्राइवेटाइजेशन है, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग आप ये सोचेंगे कि प्राइवेटाइजेशन एक बैड फिनोमिना है। विथ क्रिटिकल थिंकिंग आप ये सोचेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। तो हर चीज़ पर आपका क्या ओपिनियन है उसको फ्रेम क्रिटिकल थिंकिंग से किया जाता है। लास्ट इज़ इनोवेशन इन पॉलिसी मेकिंग, इसका मतलब होता है बीइंग क्रिएटिव एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें आप सोल्यूशंस और सजेशंस देते हैं। इसके थ्रू एग्जामिनर आपका टेस्ट करता है कि आप कितने इनोवेटिव है और कितने क्रिएटिव है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में। जैसे इंडिया ने डिफरेंट इनोवेटिव पॉलिसीज़ मेजर्स लिए हैं टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल लाइफ मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये सब मिशन हमें ये बताती हैं कि इंडिया का फोकस 2 चीज़ों पर है, डेवलपमेंट पर भी और एनवायरनमेंट पर भी। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में और पॉलिसी मेकिंग में, जो कि ऐसे के थ्रू टेस्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे ऐसे से रिलेटेड। बीपीएससी में ऐसे का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं और हर एक ऐसे का 100 मार्क्स वेटेज होता है। चलिए अब समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये ऐसे का पेपर 70th बीपीएससी मेंस का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे लिखने के लिए। ये टोटल पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। ये होगा फर्स्ट सेक्शन, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको किसी एक पर ऐसे लिखना होगा अराउंड 700 to 800 वर्ड्स।
इस सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। देन सेक्शन 2 है जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको किसी एक पर ही ऐसे लिखना है, अराउंड 7 to 800 वर्ड्स। इसमें भी आपके पास 4 ही ऑप्शंस होंगे। देन सेक्शन 3 है जिसमें आपको किसी एक पर ही ऐसे लिखना है, अराउंड 7 to 800 वर्ड्स, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऐसे का सेक्शन बिहार रिलेटेड ऐसे पे फोकस करता है। एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद अब हम फोकस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग पर। फंडामेंटल्स वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बिना ऐसे अधूरा है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं फॉर अ गुड ऐसे राइटिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है स्टिक टू द टॉपिक। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से जो मेन आइडियाज़ होते हैं, जो कोर थीम होता है कि ये टॉपिक किस चीज़ के ऊपर पूछा गया है, उससे स्टिक रहना, ना कि उसे डेविएट करना, और आपका ऐसे उसी के अराउंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जीएस का पेपर देखेंगे तो जीएस का जो आंसर्स होते हैं वो पॉइंट्स फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बोलने वाले हैं। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी होना चाहिए और प्रॉपर कंक्लूज़न होना चाहिए। थर्ड है लॉजिकल सीक्वेंसिंग। आपका जो आइडियाज़ होगा उसके बीच में प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। जो भी आइडियाज़ आप प्रेजेंट करेंगे ऐसे के पेपर में तो क्लियरली एग्ज़ामिनर को समझ में आना चाहिए, जिससे एग्ज़ामिनर और आपके बीच में कनेक्शन डेवलप हो सके थ्रू योर आइडियाज़ दैट यू प्रेजेंटेड ऑन दी ऐसे पेपर। फोर्थ इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़। कोई भी एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना ज़रूरी है, उसके ऊपर थिंकिंग करना ज़रूरी है कि आप कौन कौन से पर्सपेक्टिव है जो इस ऐसे में लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं और आप कंक्लूज़न क्या देंगे। सारे एस्पेक्ट के अराउंड सोचना, उसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ बोलते हैं। जो लास्ट है वो है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, केस स्टडी और डेटा टू मेक ऐसे स्ट्रॉन्गर। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स या कोई भी केस स्टडी देंगे, इसके वजह से आपका जो ऐसे होगा वो ऑर्गेनिक दिखेगा, नेचुरल दिखेगा, ना कि आर्टिफिशियल, मतलब बुकिश नहीं दिखेगा। वो आपका आइडियाज़ दिखेगा और आपका क्रिएटिविटी दिखेगी एग्जामिनर को। आगे बढ़ने से पहले अब हम समझेंगे कि ऐसे राइटिंग में हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्यों मैटर करता है कि हम ये जानें? बिकॉज लर्निंग वॉट टू अवॉइड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट टू डू। अगर ये हमें पहले से ही पता हो कि हमें ऐसे में क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है तो हम ऐसे को और अच्छा बना सकते हैं। ये सारी गलतियाँ रिपीटेटिव होती हैं और ज़्यादातर बच्चे यही सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती है नेवर राइट टू इम्प्रेस, राइट टू एक्सप्रेस क्लियरली। इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसे को इस तरह से लिखना चाहिए कि हमारी जो पर्सपेक्टिव है, क्या हम बताना चाहते हैं, वो क्लियरली एक्सप्रेस हो और एग्ज़ामिनर वो ही समझ पाए जो हम बताना चाहते हैं। सेकेंड इज़ रिपीटिंग द सेम पॉइंट इज़ वेस्टिंग योर ओन वर्ड्स। अगर बार बार आप वही एग्जांपल्स दे रहे हैं हर पैराग्राफ में, या फिर बार बार आप सेम थिंग्स को एम्फेसाइज कर रहे हैं विदाउट जनरेटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ये ऐसे की नेचुरलिटी को बेकार करता है। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए बार बार सेम एग्जांपल्स या फिर सेम व्यू पॉइंट देने की। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपके ऐसे में डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड इज़ डोंट एज्यूम, ऑलवेज चेक बिफोर यू राइट। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी फैक्ट अगर अपने ऐसे में लिख रहे हैं तो आप उस पर 100% श्योर रहें, और वो फैक्ट आपकी अजम्पशन नहीं होना चाहिए। आपको जो ख्याल आ रहा है आप वो लिख रहे हैं, वो टू दी पॉइंट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। जो फोर्थ है वो है डोंट जंबल आइडियाज़, अ कन्फ्यूज्ड ऐसे कन्फ्यूजेज द रीडर। इसका मतलब होता है कि आपके आइडियाज़ जो भी आप लिखेंगे वो टू दी पॉइंट होना चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, ना कि आपके आइडियाज़ डिफरेंट मिक्सिंग हो। जैसे आपने सोशल पर्सपेक्टिव में आप पॉलिटिकल आइडियाज़ दे रहे हैं, या फिर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। अगर आप
मल्टीपल आइडियाज़ को एक ही पैराग्राफ में डालेंगे तो रीडर कंफ्यूज होगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप एक ही पैराग्राफ में क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर सबकी बात कर ले रहे हैं तो कंफ्यूजिंग होगा। हर पैराग्राफ आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, एक प्रॉपर आर्गूमेंट को डेडिकेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके जो स्टार्टिंग के लाइन होने चाहिए वो आपके आर्गूमेंट्स को बताना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने वाले हैं। और उसी पैराग्राफ में आपके आर्गूमेंट बताने के बाद आप एग्जांपल्स लिखेंगे जो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करेगा। देन एंड ऑफ द पैराग्राफ आप वो लिखेंगे जो आप आने वाले पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कनेक्शन आपके इस वाले पैराग्राफ और आने वाले पैराग्राफ से होगा। और जब आप फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड होगा। आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि अपने आइडियाज़ को जंबल ना करें, क्योंकि अगर आइडियाज़ आपके जंबल होंगे तो रीडर भी कंफ्यूज होगा और आपका जो मैसेज है जो आप बताना चाहते हैं रीडर को वो तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। और ज़्यादा डेविएशन से रीडर फोकस नहीं हो पाता है, जिससे आपका जो ऐसे है और जो आपका मैसेज है वो डिल्यूट होता है और आपके ऐसे का इम्प्रेशन भी वीक पड़ जाएगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बीपीएससी का ओवरव्यू, एग्ज़ाम पैटर्न, फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग एंड ऐसे डोंट्स, दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक दैट मस्ट बी अवॉइड बाय एवरीवन। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन देखेंगे थ्रू PYQ और ऐसे टॉपिक कैसे चूज़ करेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाली वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताएं। तब तक जुड़े रहें सिविल्स नेटवर्क से और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।